Good morning everyone. Welcome in the class of science and NBF public school also. In the last class we were discussing about the chapter number 7 and our topic was the classification of Dmitry Ivanovich Mendeleev. मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था एंड आवर टुडेज टॉपिक इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय हेनरी मोजले. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द फ्रेश एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मॉडर्न क्लासिफिकेशन. Modern classification. Actually, this classification is also known as long periodic table. इसी को एक और नाम दिया जाता है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है. देखिए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया, इसके पहले हमने बात करी है मेंडलीव की. तो मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स लर्न थे. मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. मेंडलीव ने अपने क्लासिफिकेशन में 63 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको रखा एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. बात करें अगर हेनरी मोजले की, तो हेनरी मोजले ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था, दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेनरी मोजले. तो हेनरी मोजले ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है 1931 में. 1931 में क्लासिफिकेशन दिया और इस टाइम तक इसके पहले मेंडलीव अपना क्लासिफिकेशन देके जा चुके थे. 1869 में मेंडलीव ने दिया है, 1931 में मोजले आए हैं, इनके टाइम पे 63 हैं. जब मोजले ने क्लासिफिकेशन दिया तब तक मोर देन 100 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका था. तो मोजले ने जो क्लासिफिकेशन किया उनके टाइम तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको काम में लेते हुए किया, यानी मोर देन 100 एलिमेंट्स वहाँ डिस्कवर हो चुके थे. तो उन्हीं को लेके यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है मोजले ने. तो देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं क्लासिफिकेशन के. द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. जो प्रॉब्लम मेंडलीव को आई थी उस प्रॉब्लम का मोजले ने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन किया. और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट की जगह पे एटॉमिक नंबर को काम में लिया. और जब एटॉमिक नंबर को काम में लिया गया तो जो प्रॉब्लम मेंडलीव को आई थी वो प्रॉब्लम मोजले को नहीं मिली. क्या हुआ, सॉल्यूशन अपने आप होता चला गया. फर्स्ट पॉइंट, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. इन दिस क्लासिफिकेशन टोटल नॉन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स. यानी जितने एलिमेंट्स नॉन थे मोजले के टाइम तक उन सभी एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स, 0 पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स while vertical columns are known as the groups. जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप नाम दिया गया. तो 7 लिए हैं पीरियड और 18 यहाँ पे ग्रुप लिए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल का देखिए मतलब क्या है, पहले भी शायद मैंने आपको बता दिया होगा, वापस सुनिएगा. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से एटॉमिक नंबर. The arrangement of elements according to their number of protons or atomic number is known as the periodic table. यानी जिस टेबल में हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन के नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है उसी को अपन कहते हैं पीरियोडिक टेबल. ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कैसे जो पीरियड्स हैं उनमें कितने कितने एलिमेंट्स को रखा गया, कौन सी स्कीम को वहाँ फॉलो किया गया, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया. तो अब ये जो टॉपिक आ रहा है उसको ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा. अब अपन लेने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स. देखिएगा पीरियड में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, वो अरेंजमेंट अपन देखने जा रहे हैं. देखिएगा फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स को रखा गया. केवल 2 एलिमेंट है. मैं आपको नाम यहाँ बताना चाहूंगा कौन कौन से 2 एलिमेंट हैं. हाइड्रोजन और हीलियम को 2 जो एलिमेंट हैं उनको फर्स्ट पीरियड में जगह दी गई. आप अपनी बुक के अंदर भी चेक कर सकते हैं. हाइड्रोजन एंड हीलियम, फर्स्ट है हाइड्रोजन और सेकंड वाला है हीलियम.
इन दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट पीरियड में जगह दी गई है, केवल 2 ही एलिमेंट है, तो इसको क्या नाम दिया गया? दिस पीरियड इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। दिस पीरियड इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। केवल 2 एलिमेंट होने की वजह से इसको नाम दिया गया वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड नाम दिया गया, केवल 2 एलिमेंट हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड पीरियड की हम बात करें, आप काउंट कर सकते हैं, मैं आपको सिंबल लिख के बता रहा हूं। देखिए कौन कौन आ रहा है सेकंड पीरियड में। लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। ये एलिमेंट आपके सेकंड पीरियड में आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आपके सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। ये आपके हो गए हैं 8 एलिमेंट्स। एलिमेंट 8 हैं तो उससे तो मोर है, तो इसको नाम दिया गया शॉर्ट पीरियड, नॉट वेरी शॉर्ट, इट इज नोन एज शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड इज नोन एज शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। अब ये जो अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट्स का, इसमें एक स्कीम को फॉलो किया गया और उस स्कीम को नाम दिया जाता है बोर-बरी स्कीम। बोर आप जानते हैं, नील्स बोर वाले बोर, और साथ में इनके हैं बरी। तो बोर-बरी ने अरेंजमेंट दिया था कि एक न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स होते हैं वहाँ एलिमेंट्स किस तरह, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज किए जाएंगे। एक फॉर्मूला भी काम में लिया गया था जिससे सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। आपको याद होगा फॉर्मूला 2n²। तो बोर-बरी स्कीम में ही 2n² का रूल भी आता है, जिसकी हेल्प से अपन जो सेल्स हैं एटम के वहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाते हैं। उसी सीक्वेंस को यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है। नाउ द थर्ड पीरियड देखें आप, और थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है सोडियम के साथ। सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन। काउंट करें आप, 8 नजर आएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी सेकंड पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट्स ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी आपका कैसा पीरियड होगा? ये भी आपका शॉर्ट पीरियड ही माना जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड आपका स्टार्ट होगा, ये तो आपका थर्ड हो गया है जहाँ पे 8 है। सेकंड में भी आपको 8 ही नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम को जगह दी गई है। फोर्थ पीरियड की हम बात करने जा रहे हैं। फोर्थ पीरियड आपका स्टार्ट होता है पोटेशियम के साथ। फोर्थ पीरियड आपका पोटेशियम के साथ स्टार्ट होगा। देखिएगा कैसे, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा पोटेशियम आपका। पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन स्कैंडियम, देन टाइटेनियम। आप देखते रहे, अपनी बुक में आप देखते रहे। मैं तो अपने हाथों से सैनिटाइज कर रहा हूँ। कुछ जो फेस है वहाँ कुछ गड़बड़ आ गया है, हेयर आ गया है, तो उसके लिए हैंडों को सैनिटाइज करना ही पड़ेगा। हैंड्स को, हैंडों क्या होता है, हैंड्स होते हैं अभी। चलिए, जरूरी है, देखिए प्रोटेक्शन जरूरी है। हम अलर्ट हैं, हम अवेयर हैं, तो हम सेफ हैं। हम अलर्ट हैं, हम अवेयर हैं, तो हम सेफ हैं, जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन एमएन, देन बताइए कौन, आवाज आपकी नहीं आएगी बेहतर, देन Fe, देन कोबाल्ट, दिख रहा है कि भाई आपको कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर, देन जिंक, देन गैलियम, देन जर्मेनियम, देन आर्सेनिक, देन सेलेनियम, देन Br ब्रोमीन एंड Kr क्रिप्टॉन। तो इस तरह आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 18 एलिमेंट्स नजर आने वाले हैं। फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स नोन एज अ लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट्स आ चुके हैं और 18 एलिमेंट्स के साथ ही आपका पीरियड बन जाता है लॉन्ग पीरियड। 18 एलिमेंट्स आर हियर। सो फोर्थ पीरियड इज नोन एज लॉन्ग पीरियड।
इसके बाद वाले पीरियड हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।